Hello students, welcome to all of you in my class. Today we discuss about some important properties of integer in addition and subtraction. Because if we follow these properties, then we add or subtract of integers. Addition and subtraction of integer should be done properly and smoothly by knowing these important properties. So these properties are so important. If you understand it and you follow it in your question in the exercise like exercise 1.2, then you have to solve that all question. So here first exercise first property is closure property of addition and subtraction. क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी आप पहले भी पढ़े थे। जैसे होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, होल नंबर्स को ऐड किए, दो होल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर होल नंबर ही मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर इंटीजर्स में भी ऐसा है। अगर हम लोग दो इंटीजर्स को लें, आप ये सारी प्रॉपर्टी अपनी बुक में पढ़िएगा, बुक में ऑलरेडी रिटन है, बट वी विल डिस्कस, वी विल ओनली एक्सप्लेन इट ऑन दिस वीडियो एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये closure property of addition means that if you have to take in two integer 2 and minus 5, 2 and minus 5 both are integers. So if we add this 2 plus minus 5, we got here 2 minus 5, answer is minus 3. 2 and minus 5 both are integers and after adding it you got minus 3. माइनस 3 इज आल्सो इंटीजर। तो ये प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहती है कि व्हेन वी ऐड एनी टू इंटीजर्स वी आल्सो गॉट आंसर एज अ इंटीजर, यानी इंटीजर्स को ऐड करने पे इंटीजर मिलेगा। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन को लें, कोई दो इंटीजर्स लें और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि 3 और -2, इट मींस -3 -2 लेते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होगा, माइनस। -3 -2 -3 2 हो जाएगा, -1 आंसर है। -3 भी एक इंटीजर था, -2 भी एक इंटीजर था, जो आपका सब्ट्रैक्शन करने पे इंटीजर आंसर मिला -1, वो भी एक इंटीजर है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ये कहती है कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एनी टू इंटीजर वी आल्सो गॉट अ इंटीजर। ठीक है, तो इसके बाद वाली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसमें देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है a + b = b + c, इससे ही समझ में आ गया। यानी कि अगर हम दो इंटीजर्स लें, उनको आपस में ऐसे ऐड करें, 5 और +7 = 7 + 5। मतलब कैसे, अगर हम 5 + 7 कर रहे हैं तो भी 12 मिल रहा है, 7 + 5 कर रहे हैं 12। यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेट का मतलब होता है, अगर हम ऐसा आप समझिए, इफ वी चेंज द प्लेसेस ऑफ नंबर सो देयर इज नो प्रॉब्लम, आंसर इज सेम, जस्ट लाइक हियर। अगर हम दूसरे एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपको पहला इंटीजर्स लेते हैं -3 एंड द नेक्स्ट इंटीजर इज -8। सो हियर -3 plus -8 is equal to -8 plus -3, here -11। after that इधर देखेंगे तो इन बोथ साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बोथ आंसर्स आर सेम, LHS इज इक्वल टू RHS। यानी कि अगर हम दो ऐसे इंटीजर्स को लें जो ऑलरेडी इंटीजर्स हो, उनको अगर ऐड करते हैं तो उनसे जो आंसर मिलेगा वो भी इंटीजर मिलेगा। ये प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें दो इंटीजर्स को हम लोग राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ऐड करें तो हमें आंसर दोनों सेम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, उनकी पोजीशंस को कम्यूट करने पर। कम्यूट का मतलब चेंजिंग देयर प्लेसेस, a + b की प्लेस में हमने b + a लिख दिया, आंसर वही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज associative property of addition। associative property of addition is like you have all three friends। अगर आप लोग तीन दोस्त हैं, उन तीनों दोस्तों को पहले दोस्त ने आपसे झगड़ा कर लिया, वो अलग हो गया, उसने दूसरे के साथ दोस्ती कर ली, बस वैसे। यानी कि आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, मान लेते हैं कोई 3 इंटीजर्स, ठीक है, उनको हम इस तरह ऐड करते हैं, a + b, यानी a की प्लेस में हमारा 3 है, b की प्लेस में हमने 5 ले लिया और c की प्लेस में 7 ले लिया। एज एग्जांपल जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं प्रॉपर्टीज में, वेरी इजी प्रॉपर्टी, ठीक है। -3 प्लस इन ब्रैकेट 5 + 7, दैट साइड a and b in bracket,
ए एंड बी को एसोसिएट कर लिया, सी को 3 कर दिया। ए -3 plus 5 plus here -3 plus 12 equal to here after subtracting this solving this you got here 2 plus 7 here -3 9 आएगा और इधर भी 9 आएगा। LHS equal to RHS, LHS और RHS सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एक जनरल फॉर्मूला जो बन के निकला है क्या है, अगर कोई 3 नंबर्स 3 इंटीजर्स हों, होल नंबर्स हो a b एंड c, तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c, उसके बाद a प्लस b इन ब्रैकेट बाहर c लिखते हैं। तो ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी और बचती है, आप उनको देख लीजिए क्या है दोनों प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। आइडेंटिटी यहाँ पर जीरो को माना गया, जीरो को क्या माना गया, आइडेंटिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ जीरो इज एडेड राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ एनी नंबर, so there is no change in that number. Take here 11 plus 0 और 0 plus 11 both hands got 11, यानी कि 0 को किसी नंबर में ऐड करने से उस नंबर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ओके, आफ्टर दैट एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर इनवर्स का मतलब वही सेम नंबर निगेटिव और पॉजिटिव लिया जाए और उसका आंसर एकदम जीरो आएगा। जैसे कि इसका एक जनरल फार्मूला बनकर निकला है a प्लस इन ब्रैकेट माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a। इट मींस दैट इफ यू टेक एज एग्जांपल माइनस 5 and minus 5, in the place of a is 5, in the place of minus 5, ये जो वैल्यू है अगर हम इनको एक साथ लेते हैं 5 प्लस माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 both gives 0 because here 5 minus 5 plus 5 0 equal to 0. It means that एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, वही नंबर सेम नंबर होगा पॉजिटिव निगेटिव, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो को आइडेंटिटी माना जाएगा, आइडेंटिटी माना जाएगा, आइडेंटिटी को हम जोड़ेंगे किसी में तो उसमें नो चेंज होगा। ये सारी प्रॉपर्टी थी, एक बार आप फिर से देख लीजिए सारी प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऐड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आंसर भी इंटीजर मिलेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में कहा गया है कि अगर इंटीजर्स आपस में सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो आंसर भी इंटीजर ही मिलने वाला है। फिर उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसमें क्या कहा गया, कम्यूटेट यानी प्लेस चेंज कर लेते हैं, कोई दो इंटीजर लेंगे उनका प्लेस चेंज करके ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा राइट साइड और लेफ्ट साइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी तीन इंटीजर्स के लिए होता है, इसका जनरल फॉर्मूला a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c, a प्लस b इन ब्रैकेट c। इसमें -3 5 और 7 को लेकर देखा तो LHS इक्वल टू RHS है। अगली प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। These are very important property for solving exercise 1.2. So everyone note that property in fair copy or your notes, and also solve exercise 1.2 करना है। अभी 1.2 एक्सरसाइज में इसी में अटैच कर देता हूँ। So everyone do it and solve it. Thanks for watching and do it.